नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आगे आपको नोट में शब्दार्थ लिखने हैं। अभ्यास, जिसमें प्रश्नों के कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। अगर महात्मा गांधी आपके स्वप्न में आए तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे और महात्मा गांधी क्या क्या उत्तर देंगे, सोचिए और बताइए। तो ये यहाँ पर कुछ प्रश्न और सवाल दिए गए, प्रश्न और जवाब दिए गए हैं। उनको आपको आगे बढ़ा के लिखना है। निम्नलिखित परिच्छेद है जो शुद्ध रूप से अनुलेखन आपको करना है, देख कर लिखना है। स्वाध्याय है तो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की, ठीक है, ऐसे जो रेखाएं दी गई है। आधारशिला, फिर अमिट, पल्लवित, सभ्य, खाद, सौरभ, इन सब के अर्थ को आपको शब्दकोश के क्रम में लगाना है। इस इकाई में से हम लाल बहादुर जी से जीवन में से कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं, उनमें जो जो गुण थे उनमें से हम कौन कौन से ग्रहण कर सकते हैं वो आपको लिखना है। यहाँ पर आपके अंदर जो सृजन शक्ति है उसका विकास हो, इसलिए कि यहाँ पर एक कहानी दी गई है जो अधूरी। एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उनको सबक सिखाने के लिए सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। तो सोचिए कि चींटी ने शेर का घमंड कैसे उतारा होगा। अब देखते हैं भाषा सज्जता। तो यहाँ पर हम कुछ अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। भावेश कम बोलता है पर कैसा बोलता है, तो कम बोलता है। साहिल झटपट तैयार हो गया पर कैसे हुआ, धीरे या झटपट, तो झटपट। सानिया प्रतिदिन कार्यालय जाती है पर हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या रोज, तो प्रतिदिन। वंदना भीतर बैठी थी, कहाँ थी, अंदर थी, बाहर थी, भीतर थी, ठीक है, तो भीतर। तो ये जो शब्द है, तो कम शब्द क्रिया का परिमाण, मात्रा, झटपट शब्द क्रिया की रीति बताता है। प्रतिदिन शब्द जो क्रिया के काल और भीतर शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं, अर्थात वे क्रिया विशेषण अव्यय है। तो इन्हें क्या कहेंगे हम, क्रिया विशेषण अव्यय। जो क्रिया करने की मात्रा, उसकी गतिविधि, उसकी रीति, ठीक है, उसका स्थान, उन सब का निर्देश करता है, तो उन्हें हम क्रिया विशेषण कहेंगे। देखते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे आज, कल, साथ, ऊपर, नीचे, खूब, कम, अधिक, वे सारे क्रिया विशेषण अव्यय है। आगे देखते हैं। राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए। बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई है। हमारे घर के आगे मस्जिद है। मनीषा मानसी से मधुर गाती है। आज साजिद की जगह वाजिद खेलेगा। तो यहाँ देखेंगे हम, तो किसी के साथ कुछ संबंध दिखा रहे हैं। तो लक्ष्मण का राम के साथ, जैसे राम के साथ गए, लक्ष्मण गए पर किसके साथ गए, तो राम के साथ। बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई है। बगीचे के एक और नहीं, 2 और नहीं, पर कहाँ, चारों ओर। तो हमारे घर के आगे मस्जिद है, तो हमारे घर के आगे, न पीछे है, न बाजू में है, न दाएं न बाएं, पर कहाँ पर है, आगे। तो घर का मस्जिद के साथ कुछ न कुछ संबंध। मनीषा मानसी से मधुर गाती है। तो मनीषा है जो मानसी से अच्छा गाती है, बहुत अच्छा गाती है, मधुर गाती है, ठीक है। तो ये सारे जो है, तो वो जो है रेखांकित शब्दों पर ध्यान से स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी किसी न किसी संज्ञा के बाद प्रयुक्त हुए हैं। कोई ना कोई संज्ञा है एना पछी ये यहाँ आवे छे। जैसे राम के साथ, राम संज्ञा है एनी पछी आवे, बगीचा संज्ञा है एना पछी आवे छे। हमारे घर के आगे, तो घर संज्ञा है। मनीषा मानसी से, मानसी संज्ञा है। आज साजिद की जगह, तो साजिद एक संज्ञा है, एना पछी ये शब्दों आवे छे। तो ये वाक्य में आए अन्य संज्ञा शब्दों से संबंध का बोध करा रहे हैं, अने पछी ए संज्ञा जे छे ए बीजा संज्ञा साथे एनो संबंध करावे छे, संबंध ख्याल में आपे छे। जैसे कि के साथ राम और लक्ष्मण का संबंध है, के चारों ओर बगीचे और दीवार का संबंध है, के आगे तो घर और मस्जिद का संबंध है, से मधुर तो मनीषा और मानसी का संबंध है, की जगह तो साजिद और वाजिद का संबंध है।
तो इसी प्रकार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं तथा अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं तो वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? संबंध बोधक अव्यय। अपने निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। नूरुद्दीन, संजय और नीलेश गांधीनगर गए। रमेश ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आया। यद्यपि वह निर्धन है तथापि उदार है। तो इन वाक्यों में रेखांकित दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? जोड़ने का। तो यहाँ पर देखेंगे कि दो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा शब्दों को परस्पर मिलाने वाले शब्द को जो होता है तो समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि और, तथा, किंतु, अथवा, इसलिए आदि, ये सारे शब्द जो है समुच्चय बोधक अव्यय है। अरे क्या बात करते हो? हाय, ये क्या हो गया? वाह कितना सुंदर बालक। ठहर, आगे मत बढ़। बाप रे, इतना लंबा सांप। तो ये जो सारे शब्द है वो हमें कहीं पर विस्मय, कहीं पर शोक, कहीं पर हर्ष, कहीं पर क्रोध, कहीं पर भय, ऐसे आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं। तो जो शब्द विस्मय, हर्ष, प्रशंसा, घृणा, शोक, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए हमारे मुख से स्वतः निकल पड़ते हैं तो वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहे जाते हैं। जिससे विस्मय का भाव प्रकट होता है तो वो विस्मयादि बोधक अव्यय है। अब निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय छांटिए। तो आज मैंने बहुत कम खाना खाया। खाना खा पर कितना खाया? तो कम। अंजलि सोनल के आगे बैठी है। किसके आगे? तो सोनल के आगे। तो के आगे। मीनाक्षी और सालवी गांव जा रही है। तो और। अरे ये क्या कर रहे हो? तो अरे। अब इनका ये जो सारे अव्यय जो आपने छांटे हैं उसका प्रयोग अन्य वाक्यों में कर सकते हैं आप। तो वो आपको लिखना है। फिर आपको मेरा प्रिय नेता विषय पर निबंध लिखना है। और यहाँ पर आपको एक पजल दी हुई है। यहाँ पर आपको सारे जो खाली जगह थी वो आपको भरने हैं। ये भर दिए गए हैं तो आपको लिखना है नोट में। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।